हो गया तो जल्दी कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कंजंक्शन का बेसिक आज कंप्लीट कर देंगे। जानते हो बहुत इनफ मटेरियल है, अगर तुम एडवांस तक कर लोगे ना सही से, इतना वर्ड्स आ जाएगा, इतना सेंटेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर। एटलीस्ट तुम जब पढ़ोगे अपनी सारी किताबों को, तो है क्या असल में यही इन्हीं बेसिक्स को मिला करके बनाया गया है। तो अगर पूरा कर लोगे, इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ इतना ही लिखना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस इतना ही लिखना है यहाँ ड्रेस तक। बाकी मैं अभी बताऊंगा, इसके अलावा बाकी अभी बताने वाला हूँ। कंप्लीट है सादिक? वेरी गुड। देखो, नाउ आई एम शेयरिंग अनदर स्क्रीन हियर, सी। ओके, दिस स्क्रीन इज विजिबल। ओके, आई एम प्लेइंग। Conjunctions. Definition. तो ये सारे वर्ड्स थे कंजंक्शन। और कंजंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। हाँ देखना। A conjunction is a word that joins together two words or sentences. देखोगे कंजंक्शन भी क्या है, एक वर्ड ही है। ठीक है, जो करता क्या है, ज्वाइंस, मतलब कि ज्वाइन करेगा, जोड़ेगा। क्या क्या जोड़ेगा, एक साथ। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। तो एक साथ जोड़ता है किन चीज़ों को, वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। एग्जाम्पल देखना तुम, कहीं किसी किसी सेंटेंस में, किसी किसी सेंटेंस में देखोगे कि ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, और कई सेंटेंस में देखोगे कि ये सेंटेंसेस को, दो सेंटेंस है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है, समझना। Let us look at few sentences. Anil and Meena are walking together. It was a beautiful day for a picnic. सारे सारे स्टेटमेंट्स को समझोगे सही से पहले। Since there was no possibility of rain, you must complete your homework or the teacher will punish you. Sadiq, can you please read these three sentences aloudly? Hmm. Very good, very good. Okay, Zain is also here. Zain, can you please read out these three sentences? Zain? Okay, Shibra, read these three sentences. Meenal, possibility of rain. Complete. ठीक है, तो इस समझ में आ गया। और इसको वाज नहीं पढ़ोगे, वॉज बोलोगे, वॉज। क्लियर? देखोगे। In the first sentence, and is a conjunction as it joins together two names. In the next sentence, since is a conjunction as it joins together two sentences. In the third sentence, or is a conjunction joining two sentences. क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर एंड जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये दो वर्ड्स को जोड़ दिया ना, इसने अनिल और मीनल को जोड़ दिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। देखो, देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, ये अलग सेंटेंस है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे फॉर अ पिकनिक, ये अलग सेंटेंस है। ठीक है, सिंस आ गया। सिंस मीन्स होता है चूंकि। चूंकि एंड मतलब होता है और,
और जो इंग्लिश में होता है उसका मतलब होता है या। देखोगे लास्ट सेंटेंस में आते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुम अपना कंप्लीट कर, अवश्य कर, मस्ट मीन्स होता है अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मस्ट मीन्स जरूर करना चाहिए, और सिर्फ करना चाहिए बोलोगे तो शुड का यूज करोगे। क्लियर है? यू मस्ट कंप्लीट, तुम्हें जरूर हाँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, और नहीं करोगे तो अपी अपी, अगर ऐसा करोगे या क्या यहाँ पर होगा, द टीचर विल पनिश यू, अगर तुम नहीं करते हो, या तो तुम होमवर्क करो या क्या करो, टीचर तुमको पनिश करेंगे। तो यहाँ पे और मीनिंग में आया है, बट कॉन्सेप्ट अगर देखोगे यहाँ पे अगर के भी मीनिंग में चल जाता है। क्लियर है? लेकिन और का मीनिंग होता क्या है असल में, हिंदी या होता है, या। क्लियर? आगे समझना। Here, लिख लिया ना सेंटेंस? किसी का बाकी है? नहीं लिखे हो? कोई लिखो। जैन तुम बोल नहीं रहे हो बच्चा कुछ। जैन बोलो कुछ, ऐसे कैसे काम चलेगा? ईद का नमाज कहाँ पढ़ना है? ईदगाह। हमजा तो तैयारी में लगा हुआ है ईदगाह में। सादिक तुम नहीं गए? तुम भी चले जाते। चले जाते ना, सबके साथ मिलोगे तो बहुत सारे काम का आइडिया होगा, समझ में आएगा कि कुछ कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसको कैसे। क्या हो गया? हमजा गया है, कल कॉल किया था। उसका नाम, हाँ उसका नाम भी हम मतलब लिखवा ही दिया है। पिछले 2 साल पहले भी लिखा दिया था। सादिक का भी नाम होगा रजाकार में लिखा हुआ। ये दोनों तीन चार, 4-5 लोग का लिखवाया था लास्ट ईयर। इस बार मेरा मेरा ड्यूटी नहीं होगा, गेट नंबर 6 पे मेरा रहता था। चलो देखो कंप्लीट है, आगे बढ़े। ओके, नाउ देखना, here is a list of some conjunctions. यहाँ पे कुछ और लिस्ट है कुछ कंजंक्शंस का। कंजंक्शंस ज्वाइन करने वाला, जंक्शन मीन्स ही मतलब ही यही होता है। देखो समझना, ट्रेन, अच्छा एक चीज गौर किए हो, राजेंद्र नगर टर्मिनल कहते हैं और पटना जंक्शन कहते हैं, बोलते हैं या नहीं? दोनों तो स्टेशन ही है कि नहीं? जानते हो इसलिए क्योंकि टर्मिनल जो होता है उसमें एक तरफ से आती है ट्रेन, दूसरे तरफ निकल जाती है, ठीक है? बस यही रास्ता होता है उसके में, और कुछ नहीं होता है। मीन्स टू वे, इधर आई और गई। लेकिन स्टेशन जो स्टेशन जंक्शन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग जगह चली चली जाती है। मतलब यहाँ पर इधर से भी आ रही है ट्रेन, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर से आ करके वहाँ पर आती है, इसीलिए इसको कहा जाता है जंक्शन। और ये कंजंक्शन उसी से लेकर के इसको यूज किया गया है, यहाँ पे दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। देखोगे क्या क्या Neither, है। nor, either, or, if, although, otherwise. ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं। नाइदर मतलब समझोगे यहाँ पर, ना ये ना वो, इसका मतलब ये होता है। ना ये वाला, जैसे अगर तुम्हें कहा जाएगा कि या तो केक ले लो या तुम बिस्किट ले लो, तो तुम क्या बोलोगे कि नो, आई डोंट, आई डू नॉट वांट, या आई डोंट वांट क्या, नाइदर केक नॉर बिस्किट्स। मतलब ना तो मुझे केक चाहिए ना ही बिस्किट्स चाहिए, ठीक है? तो दोनों में से कोई नहीं। अब आइदर लगाओगे या और लगाओगे तब जब दोनों में से चाहिए होगा। आई वॉन्ट मतलब पॉजिटिव सेंस में लोगे तो आइदर और का यूज करोगे, नेगेटिव सेंस में लोगे तो नाइदर और नॉर का यूज करोगे। देखो कैसे, आई वॉन्ट ईदर केक या आइदर केक और बिस्किट, ठीक है? या तो हमको केक दे दीजिए या फिर बिस्किट दे दीजिए, मतलब दोनों में से कोई एक लेंगे। और ऊपर वाले में क्या, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ सिर्फ और होगा तो और के सेंस में भी यूज कर दोगे। इफ है तो इफ मतलब तो होता है अगर,
ऑल्दो मीन्स होता है हालांकि, हालांकि। इसका एक और मीनिंग भी है, अगर पहले यूज बीच में यूज करोगे तो ऑल्दो यूज करना, पहले अगर यूज करोगे तो हाउ एवर बोलना, हाउ एवर। क्लियर है? अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर मेरा ड्रेस नहीं बना, ठीक है ना, तो हम दूसरा ड्रेस पहन लेंगे, ये है इसका मतलब। क्लियर है? यही कुछ कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। हम इंटरमीडिएट और एडवांस में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर लंबा लंबा होगा। हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग का पीडीएफ जैसा भी देखा उसका भी पीपीटी शेयर कर देंगे। देखो आगे, I'm a teenager and my life is very stressful. देखो एक पैराग्राफ है यहाँ पर, सबसे हम पढ़वाएंगे, अच्छे से पढ़ना। वो वाला सेंटेंस हो गया आप लोगों का? बताइए जल्दी। नहीं हुआ? बोलता क्यों नहीं है सादिक, मुंह में आग लगा देंगे हम। जल्दी लिखो। ये वाला हुआ है? ये वाला लिख लिया ना, नाइदर नॉर, सादिक। And my life is very हाँ stressful. तो उसी के बारे में ना बोल रहे हैं, ये वाला अभी नहीं बोला है। ये वाला पहले मुझे समझाने दो, ठीक है। पहले सुनना सही से, फिर सबको मौका देंगे। जितना अच्छे से सुनोगे, देखो 4 पिलर्स होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। वो 4 पिलर्स है क्या क्या? सबसे पहला है रीड, दूसरा है राइट, तीसरा है लिसन, और चौथा क्या है बताओ? जो चौथा बता देगा उसको एक ऑनलाइन मैं बोल चुका हूँ, प्राइस देता हूँ। प्राइस क्या, 1 रुपया सेंड करेंगे बस। रीड, पढ़ना, लिखना, ठीक है, 2 हो गया। सुनना, और आखिरी, आप खुशी इसको उठा लो तो गिर जाएगा। हाँ, किसने बोला? लास्ट वाला क्या बोला? स्पीकिंग। अरे वाह, बहुत अच्छा, सही है इसका आंसर। आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो? यही तो है लास्ट वाला। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जितना बोलूंगा उसके बाद आपको चांस देंगे बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पहला क्या हो गया बताओ? बोलो बोलो, अभी जो बताया। पहला क्या बोला? रीड, दूसरा राइट, जितनी बार बोलोगे ना याद हो जाएगा। थर्ड वन इज लिसन, एंड लास्ट इज स्पीक। बोलोगे जब तक नहीं तब तक तुमको नहीं आएगा। फोर्थ पिलर, यही 4 पिलर है कोई भी लैंग्वेज सीखने का, आराम से सीख सकते हो। चलो इसको सुनना सही से, हम लोगों ने देख लिया, इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो I आगे। go to school and play sports, and I play computer games with my friends. I hardly have time to relax. I do my homework, of course, but I don't read any extra books or newspapers for fun. I play the drums and I would like to join a band, but I don't have time to practice or rehearse. My schoolwork comes first and sports come second. Playing soccer is very important to me because it gives me energy. I'm always tired because I never get enough sleep. I usually stay up late because I have to finish homework or चलो देखना, एक बारी पढ़ के सुनाओ सादिक। लाइफ, 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 सही से बोलना है। लैफ नहीं बोलना है, हाँ लाइफ इज वेरी स्ट्रेसफुल। हाँ वेरी बोलोगे, वेरी नहीं। वेरी का मतलब अलग होता है। जस्ट लिसन, लिसन केयरफुली। वेरी से, हाँ। चलो अब पढ़ो। बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, नेक्स्ट आई वांट शिब्रा, कैन यू प्लीज रीड? स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। ड्रम्स। इसको आई वुड पढ़ेंगे। सादिक ने भी आईडी पढ़ा था, इसको पढ़ेंगे आई वुड। आई वुड को शॉर्ट में क्या लिख दिया गया है? आईडी, आईडी तो आइड बोलेंगे इसको, आइड लाइक टू, आइड लाइक टू। ठीक है। हम्म। रिहर्स, रिहर्स, हाँ रिहर्स मतलब प्रैक्टिस करना। कोई भी आर्ट को करते हैं बार बार तो उसको रिहर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, माय होम। फर्स्ट। सॉकर। हम्म। इनफ स्लीप। स्किल्स, स्किल्स देखो क्या क्या आपने गलत किया। एक तो मैंने बता दिया यहाँ पर, आई वुड। ठीक है, यहाँ तक सही था। यहाँ रिहर्स, रिहर्स बोलना है। रियाज, हिंदी में इसको रियाज कहते हैं। मतलब प्रैक्टिस बार बार। सिंगर है तो वो क्या करेगा? प्रैक्टिस हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन सिंगर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, या डांसर्स के लिए रिहर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फास्ट नहीं होगा, फर्स्ट होगा। क्लियर है? सेकंड सही बोला था। प्लेइंग सॉकर, सॉकर किस गेम को कहते हैं सादिक? यहाँ जैन तुम भी बता सकते हो, सॉकर किस गेम को कहते हैं? बताओ। नहीं पता? सादिक, सॉकर कहते हैं किसको? हाँ, तो बोलता क्यों नहीं है? आसान तो है। सॉकर इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी। आई एम ऑलवेज टायर्ड, ये टायर नहीं होगा। टायर्ड मीन्स थक, थक जा गया हूँ, थक जाता हूँ। मैं हमेशा थक जाता हूँ। आई नेवर गेट इनफ, इनफ मीन्स काफ़ी। आई नेवर गेट इनफ स्लीप, मुझे जितनी मैं काफ़ी सो नहीं, काफ़ी वक्त, या फिर स्लीप मेरी उतनी नहीं हो पाती है। आई नेवर गेट इनफ स्लीप, मैं उतना सो नहीं पाता हूँ। ठीक है, आई यूजुअली, इसको यूजुअली कल भी बताया था। यूजुअली या यूजुअली बोलते हैं। स्टे अप लेट, और यही वजह है कि मैं क्या लेट स्टे होता हूँ। क्यों, वजह क्या है? फिनिश आई हैव टू फिनिश होमवर्क फॉर और राइट ईमेल, मैं मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना होता है, या फिर ईमेल लिखना होता है। क्लियर है? मे बी आई नीड बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल, शायद मुझे, मे बी बोलते हैं ना, शायद। आई नीड बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मुझे क्या, अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ से यहाँ तक बता दिया, देख लिया क्या क्या गलती था। यहाँ स्किल्स बोलेंगे, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स को कोई एक हिंदी वर्ड में नहीं बता सकते हैं। स्किल्स हर वो चीज़ हो गया जो आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है, और वो बार बार आप करके उस पर महारत हासिल कर ले रहे हैं। सपोज टीचिंग, पढ़ा पढ़ा के, पढ़ा के एक इंसान अच्छा बेस्ट बन गया उस चीज़ में। या फिर कोई खेल खेल कर वो अच्छा बन गया। कोई, किसी को एडिटिंग स्किल आता है। ठीक है, तो ये सब स्किल, किसी कोई प्रोग्रामिंग सीख गया बहुत अच्छा, वो स्किल हो गया। कोई एडिटिंग का बता दिया मैंने। तो इस तरह से अलग अलग होता है। ये टीनेजर मीन्स क्या होता है? टीनेजर मीन्स होता है कि जिसमें जिसमें टीन लगा हुआ है। ठीक है, आप लोगों में टीन लगा है, देखिए हाथ पैर में टीन लगा हुआ है। लोहे का टीन है सादिक के हाथ में पैर में? नहीं है। टीन मीन्स होता है 12 के बाद 13, 14, 15 से लेकर के कहाँ 19 तक, सबके लास्ट में टीन है।
इसका मतलब यही है कि टीन एजर्स, वो बच्चे जिनकी उम्र 13 से लेकर के 19 साल तक है, वो सब क्या है, टीन एजर्स हैं। क्लियर है। एंड माई लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, और मेरा जो ज़िंदगी है ना, मेरी ज़िंदगी वो बहुत दबाव वाली है, स्ट्रेस वाली है ज़िंदगी। आई गो टू स्कूल एंड प्ले स्पोर्ट्स, मैं जाता हूँ स्कूल और क्या खेलता हूँ, स्पोर्ट्स। मैं जाता हूँ स्कूल भी और स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मतलब गेम्स। एंड आई प्ले कंप्यूटर गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, और मैं कंप्यूटर गेम्स भी खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। आई हार्डली हैव टाइम टू रिलैक्स, मुझे बहुत कम वक्त, मुश्किल से, हार्डली वर्ड यूज कहाँ होता है, मुश्किल से मुझे मिल पाता है वक्त। ठीक है। आई डू माई होमवर्क ऑफ कोर्स, और हाँ ऑफ कोर्स मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपना होमवर्क भी करता हूँ। बट आई डोंट रीड एनी एक्स्ट्रा बुक्स, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ता, जैसे नॉवेल नहीं पढ़ता हूँ, कोई और किताबें हैं वो नहीं पढ़ता हूँ, मतलब स्कूल की जो किताबें वही पढ़ता हूँ। और न्यूज़पेपर भी फ़न के लिए नहीं पढ़ता हूँ, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक्स भी नहीं पढ़ता और न्यूज़पेपर्स भी नहीं पढ़ता। आई प्ले द ड्रम्स, मैं ड्रम खे बजाता हूँ, ड्रम जानते हैं आप सब। एंड आई वुड, या आईड भी कहते हैं, आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ बैंड, मैं खेलता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ, मुझे दिल करता है कि मैं एक बैंड ज्वाइन कर लूँ। बैंड होता है बच्चे सब मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं। बट आई डू नॉट हैव टाइम टू प्रैक्टिस और रिहर्स, मैं चाहता हूँ बैंड ज्वाइन करना, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं प्रैक्टिस और रिहर्स कर सकूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक ड्रमर बन सकता था ये। माई स्कूल वर्क कम्स फर्स्ट, मेरा पहला कार्य क्या होता है, पहला काम ही होता है कि मैं क्या करूँ, अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट करूँ। एंड स्पोर्ट्स कम सेकेंड, और स्पोर्ट्स बाद में, स्पोर्ट्स का काम मैं बाद में करूँ, वो बाद में आता है मेरी लाइफ में। प्लेइंग सॉकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और हाँ फुटबॉल खेलना, सॉकर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी, क्योंकि ये मुझे क्या देता है, ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब क्या मतलब, ये मुझे ताकत देता है अंदर से कुछ काम करने का। आई एम ऑलवेज टायर्ड, मैं हमेशा थक जाता हूँ। बिकॉज आई नेवर गेट इनफ स्लीप, क्योंकि मैं जितना मुझे सोना चाहिए उतना मैं सोता नहीं हूँ। ठीक है, इनफ नहीं सोता हूँ, काफ़ी नहीं सो पाता हूँ। आई यूजुअली स्टे अप लेट, ठीक है, और यही वजह है कि मैं देर से उठता हूँ, या स्टे अप लेट, बिकॉज टू आई हैव टू फिनिश होमवर्क, क्योंकि मुझे क्या करना होता है, होमवर्क फिनिश करना होता है और ईमेल राइट करना पड़ता है। ईमेल बच्चों को आदत होता है लिखने का, आप भी लिखा करो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर गवर्नमेंट को भी चाहो तो लिख सकते हो ईमेल। कुछ कंप्लेन करना है, डाल दो ईमेल, पता करो कौन सी ईमेल गवर्नमेंट का ऑफिशियल ईमेल है। कोई प्रॉब्लम है आपके आसपास, डाल दो मेल, काम होगा। मे बी आई नीड बेटर स्लीप मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, हो सकता है शायद मुझे ज़रूरत है एक अच्छे स्लीप मैनेजमेंट स्किल्स की। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पैराग्राफ आप लोगों ने लिख लिया होगा। रिप्लाई बताओ सादिक। लास्ट, ओके, नो इशू, नो इशू, आई विल डू फॉर यू, हेयर इट इज़। ओके। और एक जैन बच गया, जैन तुम भी पढ़ के बता दो बच्चा, हो गया है ना, एक बार रीड कर दो तो एकदम जिस तरह से मैंने पढ़ा है उसी तरह से आप पढ़ दीजिए, हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैन, ये कैसे ज्वाइन करके भाग गया क्या? हो गया सादिक, ओवर कर दें? जल्दी करो जल्दी। मे बी आई नीड बेटर टाइम मैनेजमेंट, और डेली इसको है ना एटलीस्ट 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट इनफ है रिविजन करने के लिए। 10 मिनट एक बार उठा करके वो देख लेना है। और पीपीटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं आपका, वो प्रिपेयर हो जाएगा तो हम भेज देंगे।
डन। कितना वक्त लग रहा है? डन। क्लोज कर दूं? हो गया आई थिंक। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।